साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, आयुर्वेदाचार्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है। और जब ये बीमारियां फैलती हैं तो आप देखते हैं कि देश भर में भयपूर्ण स्थिति पूरे देश भर में व्याप्त हो जाती है। और आजकल क्या हो रहा है कि जैसे ही डेंगू फैलता है तो पपीते के पत्ते, अनार, कीवी, गिलोय, बकरी का दूध और एलोवेरा, इनका मूल्य भी एकदम बढ़ जाता है। आयुर्वेद में निस्संदेह डेंगू और चिकनगुनिया का बहुत अच्छा उपचार है। पपीते के पत्तों की तो इन दिनों एकदम से कमी आ जाती है और ये बिल्कुल दुर्लभ श्रेणी में आ जाते हैं। और बकरी के दूध का तो आप पूछो ही मत, बकरी का दूध तो मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक नई औषधि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है वो बता देता हूँ। वो डेंगू के लिए रामबाण औषधि है और प्लेटलेट्स को इसके रस की एक घूंट पीते ही 7 से 15 हजार तक प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और बहुत ही सस्ता उपचार है। तो इस पेड़ का नाम है, इस औषधि का नाम है, इस आयुर्वेदीय वनस्पति का नाम है हार सिंगार। तो हार सिंगार का परिचय दे देता हूं। इसका वानस्पतिक नाम है निक्टेंथिस आर्बरिस्ट्रिस। इसको हिंदी में शेफाली कहते हैं, इसको हिंदी में हार सिंगार भी कहते हैं, पारिजात भी इसे ही कहा जाता है। नाइट जैस्मिन इसका अंग्रेजी नाम है। यह भारत में 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। तासीर इसकी गर्म बताई गई है। अब आपको करना क्या है, वो जो आसान नुस्खा है मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए रामबाण नुस्खा, और आपको बहुत ज़्यादा इसके बाद आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अकेला ही रामबाण है, जिसे कहते हैं नुस्खों का बादशाह। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको हार सिंगार की ताज़ा पत्तियां लेनी है, 10 पत्तियां आपको लेनी है। काली मिर्च के 8 दाने लेने हैं और पानी लेना है 3 गिलास। अब आप इन तीनों चीज़ों को गैस पर आप चढ़ा दें और चूल्हा सिम पर रखना है। धीमी आग पर जब उबलते उबलते जब पानी आधा बच जाए तो इसे आग से उतार लीजिए। बस आपकी ये औषधि तैयार हो गई है। पानी आधा बचा, काढ़ा बन गया। अब ये औषधि जो तैयार हो गई, हर आधे घंटे पर 1 घूंट दवा रोगी को पिलानी है। पहली घूंट पीते ही चमत्कार आरंभ हो जाता है और तत्काल 7 से 16 हजार तक प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी घूंट पर क्या होता है, सीधे 25 हजार तक बढ़ जाते हैं। करके देखिए आप। मैंने बहुत सारे रोगियों पर आजमाया है। मैंने अनेक रोगियों की इस प्रयोग से जान बचाई है। तो स्वस्थ अवस्था में प्लेटलेट्स की दर, स्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें सामान्य अवस्था में प्लेटलेट्स जो होते हैं जितने जरूरी होते हैं उतने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि रुग्ण अवस्था में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। जब भी डेंगू से व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो घटने लग जाता है। तो आप आजमा कर देख लीजिए। मैंने इस प्रयोग से अनेक रोगियों की जान बचाई है। अब शास्त्र भी यही कह रहा है। शास्त्रों में क्या लिखा है कि शेफाली लिखा है, शेफाली कठुस्तिक्ता रूक्षा वात क्षयापहा शाद अंग संधि वातग्नो गुद वातादि दोष नुत। ये राज निघंटू ने लिखा। इसके अलावा धन्वंतरी निघंटू लिखते हैं शेफालिका दलैक्वाथ है मृद्वग्नि परिसाधित है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी औषधि है पारिजात। तो डेंगू के लिए प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए एक और औषधि है, आयुर्वेद में उसका बड़ा गुणगान किया गया है। उसका नाम है बकरी का दूध। अब बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाता है। बहुत ही उत्तम औषधि हमारे यहाँ कही गई है। तो शास्त्र ये कह रहे हैं, मैं आपको मूल संदर्भ आपको दे देता हूँ। पित्तग्नम माहिष्यम क्षीरम वातग्नम चाविकम पयः वात पित्तहरम गव्यम त्रिदोषग्नम अजापयः। अजा कहते हैं बकरी को। बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत करता है। भैंस का दूध केवल पित्त को शांत करता है। वातग्नम भेड़ का दूध जो है वायु को शांत करता है। और वात पित्त हरम गव्यम, और गाय का दूध क्या करता है, वायु और पित्त दोष को शांत करता है। और त्रिदोषग्नम अजापेय है, और बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत करता है। इसलिए इसकी महिमा है क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। आयुर्वेद महर्षियों ने इसको त्रिदोष शांत करने वाला बताया है, त्रिदोष का शमन करने वाला बताया है। वायु पित्त कफ तीनों पर यह चमत्कारिक ढंग से कार्य करता है। और बिना वायु पित्त कफ के कोई रोग है ही नहीं। नास्ति रोगो बिना दोष ही, बिना दोषों के तो रोग होता ही नहीं है। तो क्या है,
इसलिए कहा है कि बकरी का दूध, इसमें क्यों इतना गुण है। आजम गव्य गुणम ग्राही विशेषाद दीपनम लघु हंति शयारसो अतिसारत दो शास्त्र ब्रह्म ज्वरान। ज्वरान लिखा, सब प्रकार के बुखारों को शांत करता है बकरी का दूध, ध्यान देने की बात है। आजम गव्य गुणम, बकरी के दूध में गाय जैसे ही गुण है लगभग, लेकिन वो ग्राही है, यानी दस्तों को रोकता है और बहुत ज्यादा अग्नि को प्रदीप्त करता है। पंचभूताग्नियां, सप्त धात्वाग्नियां, इनको बढ़ाता है, उदर जठराग्नि को बढ़ाता है। दीपनम लघु, पचने में हल्का होता है। हंति, हंति यानी नष्ट करता है, मार देता है क्षय को, टीबी को। अर्श कहते हैं बवासीर को, अतिसार दस्त को। किसी भी दवा से दस्त रुक नहीं रहे हो तो बकरी का दूध सेवन किया जाना चाहिए। और भ्रम, बुखार और ज्वरान, हर प्रकार के बुखारों की ये महान औषधि बताई। इसके अलावा अब ये इतना गुण क्यों आता है बकरी के दूध में, शास्त्रकार ये कहते हैं अजानाम अल्पकायत्वात् कटुतिक्त निषेवणात् नात्यंबु पानाद व्यायामाद त्रिदोषग्नम अजापय है। बकरी के दूध में इतने सारे गुण कहाँ से आ गए। वो कहते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो बकरी का साइज, आकार छोटा होता है। अजानाम अल्पकायत्वात्, पहला शरीर उसका छोटा होता है। कटु तिक्त निषेवणात्, कटु रस वाली चीजें, जड़ी बूटियां, और तिक्त रस वाली चीजें जैसे नीम, गिलोय, और कटु वाली चीजें हैं जैसे आप ऐसी औषधियां खाती है जो चरपरी होती है स्वाद में, उनको जड़ी बूटियों को ये खाती है बकरी। और नात्यंबु पानाद, और एक पानी बहुत कम पीती है ये। और व्यायामाद, बहुत ज्यादा व्यायाम करती है। इन कारणों से, इन 4 कारणों से त्रिदोषग्नम अजापय है। बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत करता है, वायु पित्त कफ को शांत करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। इसलिए इसकी कीमत बेशकीमती हो जाता है। जिस दौरान डेंगू फैला होता है तो बेशकीमती हो जाता है साथियों। इसके अलावा डेंगू में हम लोग कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें हमारा जैसे गिलोय सत्व है, आयुर्वेद की बहुत मशहूर औषधि है। गिलोय सत्व का प्रयोग हम कराते हैं। गिलोय की डंडी का भी काढ़ा बना के सेवन किया जाता है। गिलोय का स्पष्ट शब्द में कह रहा है, गेया गुडुचि गुरुरुष्ण वीर्या तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च दाहार्ति तृष्णा वमी रक्त वात प्रमेह पांडु ब्रह्महारिणी च। गिलोय इतने सारे गुण है। जो भ्रम है, चक्कर आते हैं किसी को, तो उसमें बकरी का दूध में भी चक्कर आने का गुण बताया, गिलोय में भी ब्रह्महारिणी कहा। ये भ्रम को, चक्करों को दूर करती है, ठीक है। और गिलोय क्या है, ज्वरनाशिनी च, हर प्रकार के बुखारों को ठीक करती है। तो इसलिए डेंगू पर भी बहुत अच्छा काम करती है। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए तो ये बहुत मशहूर है। इसी प्रकार से हम गिलोय के अलावा स्वर्णमाक्षिक भस्म प्रयोग करते हैं। और जहर मोर्रा पिष्टी, यदि ब्लीडिंग या कहीं से रक्तस्राव हो रहा है ऐसे रोगी को, तो जहर मोर्रा पिष्टी, कहरवा पिष्टी। हमारे पास विषम ज्वरांतक लोह आता है, पुटपक विषम ज्वरांतक लोह, वो भी इसकी डेंगू की रामबाण औषधि है। हमने अनेकानेक रोगियों को इस दवा से ठीक किया है। ताप्यादि लोह आता है। इसके अलावा हमारा मंडूर भस्म होती है, पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा मंडूर के बारे में चरक संहिता में लिखा है, तहा पांडुरोगान प्लिहानम अर्शांसी विष्मज्वरम यकृत विकारम श्वयथुम हन्यु कुष्टम कृमिस्तथा। इतनी सारी बीमारियों को एक ही दवा ठीक करती है। एक ही दवा से इतनी सारी बीमारियां ठीक होती है। तहा पांडुरोगान, पांडुरोग ठीक होता है। प्लिहनम, तिल्ली बढ़ जाए तो पुनर्नवा मंडूर से ठीक होती है। अर्शांसी, बवासीर में काम करती है। विषमत ज्वरम, ये विषमत ज्वर ही तो है, ये डेंगू मलेरिया ये सब विषमत ज्वर हैं, इसको ठीक करती है। यकृत विकारम, यकृत से संबंधित विकार, लीवर की बीमारियां, फैटी लीवर सिरोसिस तक को ठीक करती है पुनर्नवा मंडूर, क्योंकि गोमूत्र डलता है, गोमूत्र का अद्भुत परिणाम आता है। और इसके अलावा श्वयथुम, शरीर में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आई है, शोथ रोग है, तो उसका उपचार करता है। हन्यु कुष्टम कृमिस, तथा कुष्ठ और कृमि, पेट में कीड़े इत्यादि को नष्ट कर देता है। इतना सुंदर औषधि हमारे पास है, आयुर्वेद वरदान है। इसके अलावा हम डेंगू में आरोग्य वर्धनी बटी, स्वर्ण वसंत मालती रस, बोलबद्ध रस, मुक्ता पिष्टी, गोदंती, रक्त रोधक बटी, इन सब का भी हम रोगी को लक्षणों के अनुसार सेवन कराते हैं। तो साथियों, आज का ये मेरा विषय यहीं मैं विराम देता हूँ। और डेंगू के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, आपको मैं फिर याद दिला दूं, इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से 2011 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इसका मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ। तो साथियों,
इसी कामना के साथ आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे और आप मेरे द्वारा बताए नुस्खों का आप इनका पालन करेंगे। और आपको ये चैनल यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।